नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महासमुंद जिले की छात्रा रागिनी साहू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शासकीय आशीबाई गोलछा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा रागिनी का चयन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन शक्ति सेट के लिए नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। इस मिशन के लिए चयनित होने वाली रागिनी साहू छत्तीसगढ़ की एकमात्र छात्रा है। देश भर से केवल 20 छात्रों का चयन किया गया है। रागिनी साहू ने अटल टिक लैब का माध्यम से शक्ति सीट में हिस्सा लिया और करीब 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण, 21 मॉड्यूल और 550 से अधिक स्पेस एवं सैटेलाइट विज्ञान से जुड़े पाठ सफलतापूर्वक पूरे किए। तकनीकी मूल्यांकन और राष्ट्रीय स्तर के इंटरव्यू में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद उनका चयन नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। मिशन शक्ति सेट 108 देशों का अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अभियान है, जिसमें छात्र छात्राएं 2 मून सैटेलाइट तैयार करेंगे। इनमें से एक सैटेलाइट चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा, जबकि दूसरा चंद्र सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। रागिनी 22 से 31 अगस्त 2026 तक ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में हिस्सा लेंगे, जहां उन्हें इसरो इन स्पेस के वैज्ञानिकों और भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से प्रशिक्षण मिलेगा। विद्यार्थियों द्वारा विकसित सैटेलाइट का प्रशिक्षण 11 अक्टूबर 2026 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से किया जाएगा। रागिनी की इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और विद्यालय परिवार ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। हमारे विद्यालय की छात्रा है, 12वीं साइंस में भी अध्ययनरत है और मिशन शक्ति सेट के तहत इनका चयन दिल्ली में नोएडा में 22 अगस्त से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसमें इनका चयन हुआ है। और इस कार्यक्रम में 108 देशों के बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं। उनके साथ ये मिल करके उपग्रह का जो है वो चिप है उसकी जो डिजाइन किया जाएगा इन बच्चों के द्वारा, और जिसे इसरो के द्वारा अक्टूबर माह में प्रक्षेपित किया जाएगा। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है इंटरनेशनल वर्कशॉप के लिए हुआ है। इसमें जो है 108 देश की लड़कियां और हम भारत की 20 लड़कियां जो है सैटेलाइट जो है प्रैक्टिकल रूप से बनाएंगे। इसके लिए हमने जो पहले कोर्स किया, उसके बाद जो है 23 अगस्त को ये जो है दिल्ली में वर्कशॉप है, उस पे हम लोग जो है सैटेलाइट बनाएंगे वैज्ञानिक और मैम लोग के साथ। तो 2 सैटेलाइट बनाया जाएगा, एक जो है चंद्रमा के कक्ष पर परिक्रमा करेगा और एक जो है चंद्रमा के सतह पर जो है लैंड करेगा। मैं बहुत ही गर्वान्वित हूँ और हमारा पूरा जिला और छत्तीसगढ़ गर्वान्वित है कि इस बच्ची का चयन, रागिनी साहू का जो चयन है वो नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में मिशन शक्ति सेट मून मिशन के लिए हुआ है। और ये जो मिशन है इंटरनेशनल मिशन है, जिसमें 108 देश की 12,000 लड़कियां जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं और जिसमें 20 इंडिया से चयनित हुई हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक समय है कि हम सैटेलाइट जैसे बड़े विषयों पर हमारे बच्चे जो है व्यवहारिक रूप से सीख पा रहे हैं। बलरामपुर जिले के कोसमी विकासखंड के ग्राम सेरेंदाग स्थित बॉक्साइट खदान में ठेकेदार की कथित मनमानी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मजदूरों से बिना हेलमेट, सुरक्षा जूते, ग्लव्स व अन्य सुरक्षा उपकरणों के जोखिमपूर्ण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार सेरेंदाग बॉक्साइट खदान में कार्यरत मजदूरों से बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के उत्खनन, संकलन और भारी वाहनों में लोडिंग का कार्य कराया जा रहा है। उनका कहना है कि खदान में भारी मशीनें और वाहनों की आवाजाही के बीच बिना सुरक्षा साधनों के काम कराना मजदूरों की जान को खतरे में डाल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान का संचालन बालाजी टाइल्स एंड मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन निर्धारित सुरक्षा नियमों और खनन मानकों का पालन नहीं कराया जा रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, खनिज विभाग और श्रम विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कुरकोटी नक्सल हमले की 17वीं पुण्यतिथि पर
मोहल्ला के रक्षित केंद्र स्थित अमर जवान स्मारक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान साल 2009 के नक्सली हमले में शहीद हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे, उप निरीक्षक धनेश साहू समेत 29 पुलिस जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह, कलेक्टर तुलिका प्रजापति, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों, आईटीबीपी के जवानों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने अमर जवान स्मारक पहुंचकर पुष्प अर्पित किए और वीर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर पत्रकार अतुल कुमार श्रीवास्तव द्वारा लिखित कुरकुट्टी पुस्तक का विमोचन भी किया गया। वहीं शहीदों की स्मृति में रक्षित केंद्र मोहल्ला में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बन रहिए हमारे साथ। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मा पानी ओगराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? ये 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर। जी, मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सूरजपुर जिले में स्वच्छ सूरजपुर सुंदर सूरजपुर के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से जनपद पंचायत प्रतापपुर परिसर में स्वच्छता और
श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर रेना जमील के निर्देशन में आयोजित इस अभियान में सामाजिक कार्यकर्ता जिशान खान, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनिल कुमार तिवारी समेत अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान कर परिसर की साफ सफाई की। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया और सभी ने स्वच्छ एवं हरित वातावरण बनाने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से इस तरह के अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे। तो सूरजपुर जिले में स्वच्छ सूरजपुर, सुंदर सूरजपुर के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से जनपद पंचायत प्रतापपुर परिसर में स्वच्छता और श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर रेना जमील के निर्देश में आयोजित इस अभियान में सामाजिक कार्यकर्ता जिशान खान, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनिल कुमार तिवारी समेत अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान कर परिसर की साफ सफाई की। तो सूरजपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर समाज सेवी समेत तमाम लोग यहां पर साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान पौधारोपण भी किया गया है। सभी ने स्वच्छ एवं हरित वातावरण बनाने का संकल्प भी लिया। अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। स्वच्छता अभियान अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को पूरे जिले में स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश दिए हैं और उस निर्देश के परिपालन में हमने कल भी पूरे 101 पंचायतों में जल स्रोत, पेयजल स्रोत जहाँ पे है, तालाब है, नदी है, कुआं है, हैंडपंप है, वहाँ पे साफ सफाई हुआ। और आज भी जनपद पंचायत परिसर से लेकर के यहाँ के जल स्रोत को और साथ साथ परिसर और पूरे अन्य हमारे जितने और भी ग्राम पंचायत हैं वहाँ भी आज भी स्वच्छता अभियान जारी है। तालाबों में और आसपास जो भी सार्वजनिक स्थल है, चौक चौराहा, भवन शासकीय और खासकर पेयजल स्रोत, इन सभी जगह पूरे स्वच्छता अभियान जारी है और साफ सफाई चल रहा है। स्वच्छ सूरजपुर, सुंदर सूरजपुर के संकल्प के साथ जिले की कलेक्टर श्रीमती रैना जमील के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान श्रमदान में आज हम लोगों ने जनपद पंचायत प्रतापपुर में श्रमदान किया। इस दौरान पत्रकार और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। जनपद पंचायत प्रतापपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल कुमार तिवारी के साथ जनपद के कर्मचारियों ने मिलकर जनपद परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया और पौधारोपण किया। जिले की कलेक्टर की इस मुहिम में हम सब सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। राजनांदगांव पुलिस आरक्षित केंद्र में आज शहीद दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। साल 2009 में मदनवाड़ा कुरकुरी नक्सली हमले में शहीद हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बीके चौबे समेत सभी वीर जवानों को जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि शहीदों का साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा का जज्बा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, महापौर मधुसूदन यादव, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बारह जुलाई 2009 को राजनांदगांव के ऐसे वीर स्वर्गीय श्री विनोद चौबे के नेतृत्व में 29 जवान नक्सलवाद के खात्मे के लिए मोर्चे पर डटे रहे। उनकी शहादत हुई और आज उन्हें स्मरण करने के लिए, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरा राजनांदगांव उमड़ा है। हम उन्हें केवल स्मरण मात्र नहीं, बल्कि जो सौगंध हमारी सरकार ने लिया था उसे पूरा करने का काम भी किया। आज वे जहां भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आज सब वीर शहीदों के पुण्य स्मरण के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं और आप सबकी भावना देखकर लगता है
कि इतने सारे लोग हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर, अभी जैसा कहा जा रहा है कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, तो ये एक सिर्फ उपलब्धि नहीं है, उन वीर शहीदों के प्रति सम्मान है जो अभी तक इस धरती के लिए बलिदान देते आए हैं। और हम सबके जीवन में दुख तो है, मगर एक संतोष भी है कि जिस उद्देश्य के लिए वीर शहीदों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, वो आज उनका उद्देश्य पूरा हुआ। 12 जुलाई का दिन न सिर्फ राजनांदगांव जिले के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐसा दिन था जब देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर स्वर्गीय विनोद चौबे जी और उनके साथ 29 जवान शहीद हुए थे। नक्सलवाद का दंश बड़े लंबे समय तक छत्तीसगढ़ ने और पूरे देश ने सहन किया है। आज इस दिन पर हम सब एकत्रित हुए हैं आदरणीय चौबे जी और 29 जो हमारे शहीद जवान थे पुलिस के, उन सभी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनके परिवार के साथ खड़े होने, संवेदना व्यक्त करने और कहीं ना कहीं नक्सलवाद के इस मोर्चे पर एक लंबी लड़ाई चली है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से, बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के सहयोग से इस लड़ाई पर एक विजय की ओर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हैं। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत हाथी डोप के आश्रित ग्राम गबराडीह में तालाब पचड़ी निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। निर्माण कार्य में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद जांच करने पहुंचे अधिकारियों के सामने ही सरपंच और वार्ड पंच आमने सामने आ गए। दरअसल ग्राम पंचायत हाथी डोप की आश्रित ग्राम डबराडीह में तालाब पचड़ी निर्माण कार्य को लेकर वार्ड पंच सुरेश पाल से साजा जनपद पंचायत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद अधिकारी मौके पर जांच के लिए पहुंचे, जहां निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के साथ शिकायतकर्ताओं के बयान भी दर्ज किए गए। जांच के दौरान सरपंच रेणु युद्धू और वार्ड पंच सुरेश पाल के बीच तीखी बहस हो गई। वहीं सरपंच के ससुर प्रहलाद यदू पर वार्ड पंच के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। हंगामे के बाद ग्रामीणों ने सरपंच पर जांच को प्रभावित करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि तालाब पचड़ी निर्माण के लिए 1,79,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। कार्य पूर्ण होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य का मूल्यांकन और सत्यापन नहीं होने से गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में जांच अधिकारी गणेश मंडारे ने कहा कि निष्पक्ष जांच की जा रही है। मौका निरीक्षण और बयान दर्ज कर लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अंबागढ़ चौकी में किसानों को तिलहन उत्पादन के प्रति जागरूक करने और आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल सीड के तहत जिला स्तरीय मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में किसानों को शासन की योजनाओं और उन्नत खेती की जानकारी दी गई। मेले में जिले भर से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जहां किसानों को तिलहन फसलों की उन्नत किस्मों, आधुनिक खेती की तकनीकों और सरकारी अनुदान योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को उत्पाद बढ़ाने उपाय, गुणवत्तापूर्ण बीजों का चयन, संतुलित उर्वरक उपयोग और आधुनिक कृषि संयंत्रों के बारे में जानकारी दी। साथ ही किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। जिला प्रशासन और कृषि विभाग का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना और खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करना है। इस दौरान किसानों से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।